बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले दो युवा नेताओं के बीच घिर गए हैं। जी हां, बड़ी खबर है बिहार की सियासत के लिहाज से। तेजस्वी और चिराग पासवान के बीच नीतीश कुमार घिर गए हैं। क्या होगा? नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव बिहार के दो युवा नेता हैं और जाने माने चेहरे हैं। तेजस्वी यादव फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं और बिहार के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तेजस्वी यादव के माता पिता बिहार के सीएम रह चुके हैं, लालू यादव और राबड़ी देवी। तो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के तौर पर एक बड़ा चेहरा है और तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। ये तो सब जग जाहिर है। और सीएम नीतीश कुमार अभी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। महिला संवाद यात्रा है और सीएम नीतीश कुमार की ताकत रही है महिलाओं का वोट, और महिलाओं के वोट को एकजुट करने के लिए फिर से सीएम नीतीश कुमार एक बार निकल रहे हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो काम किया, अगर यूँ कहें कि शराबबंदी की, जिससे सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को हुआ। उसके अलावा 50% पंचायतों में आरक्षण दिया, 35% नौकरियों में आरक्षण दिया, जीविका दीदियों की बड़े पैमाने पर बहाली की गई। तो ऐसे में महिला जो वोटर हैं वो नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश कुमार लगातार महिलाओं के लिए काम करते रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि 2025 में भी यही जो महिलाएं हैं उनका साथ देंगी, और इसी उम्मीद में नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं। महिला संवाद यात्रा है, महिलाओं से ही बातचीत करेंगे और महिलाओं की समस्या जानेंगे और महिलाओं की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे सीएम नीतीश कुमार। लेकिन सीएम नीतीश कुमार की इसी ताकत पर चोट किया है तेजस्वी यादव ने। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया आज, अगर यूँ कहें कि चुनाव के पहले, और सीएम नीतीश कुमार की यात्रा के पहले ही तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेल दिया महिलाओं को लेकर और बड़ा ऐलान कर दिया। तो तेजस्वी यादव का वो बयान सुनवाते हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अब आप बयान सुन लीजिए पहले आप, तेजस्वी यादव ने आज क्या ऐलान किया है। करोड़ों जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है ये घोषणा करने में कि हमने जो निर्णय लिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही हैं, कपड़ा नहीं पहन पा रही हैं, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही हैं, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है। जो तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना की बात कही है, वादा किया है अपने वोटरों से, खास करके महिला वोटरों से, माँ बहनों से ये वादा किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया देंगे। ये बात ये तेजस्वी यादव ने कही है, इसका ऐलान कर दिया है। माई बहन मान योजना लेकर तेजस्वी आएंगे, सरकार बनते ही महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। तो तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव खेल दिया नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा के पहले। कहीं ना कहीं महिलाओं को लुभाने की एक कोशिश है। और देखा जाए हाल के चुनाव में, अगर बात करें महाराष्ट्र का चुनाव हो या फिर उसके पहले मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ या फिर हरियाणा का चुनाव की बात करें, तमाम जगहों पर महिलाओं के लिए सरकार योजना लेकर आई और आशातीत सफलता मिली। एनडीए को, खास करके महायुति की सरकार को महाराष्ट्र में सफलता मिली और एक तरफा अगर यूँ कहें कि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। तो महिलाओं को आकर्षित किया सरकार ने, महिलाओं के लिए योजना लेकर आई सरकार और उसका लाभ मिला। सीधे सीधे मध्य प्रदेश में भी मिला था और उसके बाद महाराष्ट्र में भी पूरी तरह से देखने को मिला, हरियाणा में भी हुआ। तो महिलाओं की योजना काम कर गई एनडीए के लिए और महिलाओं पर अब सब फोकस है। हालांकि नीतीश कुमार जानते हैं महिलाओं की ताकत और पहले से ही महिला वोटरों को उन्होंने कहीं ना कहीं अपने
अगर कहा जाए फेवर में कर रखा है। महिला वोटर जो हैं उनकी चुप्पा वोटर हैं, साथ में उन्हें वोट करती हैं। तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की ये जो सबसे बड़ी ताकत है उसी पर हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर अगर यूँ कहा जाए कि माँ बहनों के लिए जो माई बहन मान योजना का ऐलान कर दिया है और कहा है कि 2500 रुपये महिलाओं को देंगे। आपको बताएं कि झारखंड जो उनका सहयोगी राज्य है, जहां पर आरजेडी के मंत्री भी हैं, आरजेडी कोटे से, उस राज्य में भी महिलाओं की योजना का लाभ मिला और फिर से एक बार सीएम बने हैं हेमंत सोरेन। तो ऐसे में तेजस्वी यादव बखूबी जान गए हैं कि महिलाओं की ताकत कितनी बड़ी है और महिलाओं की ताकत को कैसे एकजुट करना है। तो तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना का ऐलान करके नीतीश कुमार की अगर यूँ कहें कि चिंता बढ़ा दी है। जी हाँ, बढ़ा दी है। हालांकि कई योजनाएं नीतीश कुमार चला रहे हैं महिलाओं के लिए, महिला संवाद यात्रा पर भी निकल रहे हैं, लेकिन उसके पहले तेजस्वी के इस ऐलान से कहीं ना कहीं असहज होंगे सीएम नीतीश कुमार। ये बात हो गई तेजस्वी यादव की। अब बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने भी आज एक ऐसा बयान दे दिया जिससे नीतीश कुमार शायद कहीं सहज न हो। जी हाँ, चिराग पासवान ने भी आज एक बड़ा बयान दिया और चिराग पासवान ने क्या कहा, पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। चिराग पासवान विधायक कब बनेंगे? ये इच्छा मैंने जरूर जाहिर की है। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। इस इच्छा को मैंने ज़रूर जाहिर किया है कि सांसद बनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक मेरे लिए विधायक की भूमिका होगी, जहां अपने राज्य में रहकर मैं अपने राज्य के लिए मैं ज़्यादा कार्य कर सकूं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं धरातल पर उतार सकूं। ये फैसला आने वाले दिनों में पार्टी को ही लेना है, बट मैं पूरी तरीके से नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं मानता। फिलहाल आज की तारीख में एनडीए गठबंधन का अगर आप जिक्र करें तो चेहरा पूरी तरीके से हम लोग का स्पष्ट है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है और मैं मानता हूं, मेरा पूरा विश्वास है कि अगले साल इस समय जब आप लोगों के साथ पुनः एक ऐसी प्रेस वार्ता हो रही होगी, तब तक मेरे मुख्यमंत्री एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हों। तो सुन लिया आपने कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि भले ही वो केंद्र में मंत्री हैं, भले ही वो सांसद हैं, लेकिन वो विधायक बनने में ज्यादा रुचि रखते हैं। दरअसल चिराग पासवान ने जो बातें कही हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि भले ही वो केंद्र की सियासत कर रहे हैं, 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीटें उन्होंने जीत ली, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान का दिल बिहार में बसता है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में बसता है और चिराग पासवान बिहार की ही सियासत करना चाहते हैं। चिराग पासवान ने कह दिया कि सांसद बनने से ज्यादा रुचि उन्हें विधायक बनने में है, क्योंकि विधायक बनकर वो बिहार में रहकर बिहार के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और उन्होंने ये इशारा भी कर दिया कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। यानी चिराग पासवान ने जो बात कही काफी दूर तक वो बात जाएगी और कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी की तरफ भी जाएगी। जी हाँ, जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा है, युवा चेहरा है बिहार के अंदर, और कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार के बाद चेहरे की तलाश हो रही है। हालांकि तमाम नेता कहते चल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही एनडीए का नेतृत्व करेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अपनी अपनी बिसात बिछ रही है, जमीनें बन रही हैं कि आखिर क्या होगा। अभी तो दूर है, अभी 2025 का मैदान काफ़ी दूर है, ऐसे में क्या कुछ होगा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के अंदर से भी मांग उठती रही है कि चिराग पासवान को सीएम फेस बनाया जाए। बीजेपी में कोई ऐसा फेस नहीं है और चिराग पासवान का जो फेस है, चिराग पासवान का जो चेहरा है, चिराग पासवान का जो कद है, वो बिहार में चुनौती दे सकते हैं तेजस्वी यादव को। तो ऐसे में चिराग पासवान ने अपनी इच्छा भी जता दी और कह दिया कि उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में इंटरेस्ट है और उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी पर अगर कहा जाए धकेल दिया कि पार्टी इसका फैसला करेगी कि पार्टी को क्या करना है नहीं करना है, लेकिन चिराग पासवान ने इशारों में बड़ी बात कह दी कि वो जो 2025 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये बड़ा दांव चल सकते हैं, उधर की सांसदी छोड़कर, केंद्र का मंत्रालय छोड़कर बिहार पर फोकस कर सकते हैं, बिहार का चुनाव विधानसभा लड़ सकते हैं। और आगे क्या होगा, आगे पीछे क्या होगा, ये नहीं कहा जा सकता है,
क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी सियासत काफ़ी अभी अगर कहा जाए बिहार के अंदर बाकी है। 2025 का चुनाव है और जिस तरह से 2025 के पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात जरूर की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से उनका व्यवहार है कहीं ना कहीं उस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार अगर यूँ कहा जाए उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं एक नए चेहरे की तलाश हो सकती है। तो ऐसे में चिराग पासवान ऑप्शन बन सकते हैं। तो चिराग पासवान इस बात को भली भांति जानते हैं, भले ही उनकी पार्टी के पास सांसद हैं, विधायक एक भी नहीं है, लेकिन अपनी ताकत का उन्हें एहसास है। झारखंड में भी उन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया, ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। तो ऐसे में चिराग पासवान भी अपनी ताकत को समझ रहे हैं कि बिहार के अंदर उन्होंने 5 लोकसभा सीटें जीती हैं और यूँ कहें विपरीत परिस्थितियों में जीती हैं। जब चाचा पशुपति पारस का विरोध था, अलग थे, और उस दौरान उस स्थिति में उन्होंने अपनी जो विरासत है, जो पिता की विरासत है, रामविलास पासवान की विरासत को उन्होंने संजोया है। तो ऐसे में जान रहे हैं कि एक बड़े वोट बैंक पर उनका भी दावा बनता है। तो चिराग पासवान ने भी आज बड़ी बात कह दी। तो इधर चिराग पासवान के बयानों में भी नीतीश कुमार घिर गए और कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो बातें कह रहे हैं, चिराग पासवान से ये सवाल पूछ भी दिया गया कि आप चेहरा होंगे एनडीए के, तो चिराग पासवान ने भले ही हंसते हुए कह दिया कि चेहरा तो नीतीश कुमार ही है, लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान बिहार का चुनाव लड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, विधानसभा का चुनाव। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन ये तो जरूर है कि आज सीएम नीतीश कुमार घिर गए। इधर तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार की जो ताकत है, जो महिला वोटर, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की कोशिश कर दी तेजस्वी यादव ने, और इधर चिराग पासवान की नज़र उनकी कुर्सी पर टिक गई है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि अब वो बिहार का चुनाव लड़ेंगे और बिहार विधानसभा में जिस तरह से उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो दिल के करीब है, तो ऐसे में चिराग पासवान का ये दाव भी कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी कर सकता है। तो नीतीश कुमार 2 युवा नेताओं के बीच घिर गए हैं। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान आने वाले दिनों में शायद सीएम नीतीश कुमार के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जिस तरह से जो है उसकी भूमिका बन गई है, तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। माँ बहन सम्मान योजना, माई बहन सम्मान योजना का ऐलान कर दिया है और महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात कह दी है कि वो उनकी सरकार बनेगी तो वो महिलाओं को इतना पैसा देंगे। तो खैर चलिए, अब चिराग और तेजस्वी आगे क्या करते हैं, सियासत है, लेकिन नीतीश कुमार इन 2 युवा नेताओं के बीच घिरते चले जा रहे हैं, घिरते नजर आ रहे हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।